पहले तो आपके माध्यम से मैं सारे प्रदेशवासियों को और विशेषकर आज मैं जिला कैथल में आया हूं, सभी लोगों को सादर प्रणाम। और जैसा कि आपने पूछा, आज हमारा घुमंतू जाति विकास बोर्ड का प्रतिनिधि मंडल, मैं एज ए चेयरमैन और मेरे साथ बड़े सीनियर साथी उपाध्यक्ष श्री ओमपाल जी कैथल में पहुंचे हैं। तो यहाँ के उपायुक्त महोदय से पहले पत्राचार हुआ, उन्होंने आज का समय दिया था, उनसे भेंट भी हुई और बहुत सुखद लग रहा है कि यहाँ पर जिला कैथल में कोई भी ऐसी बात सामने ना आई जो हमारे को लगे कि घुमंतू जातियों के लोगों को किसी तरह से कोई नजरअंदाज किया जा रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में इस जिले में जितने भी अधिकारियों से बातचीत हुई, सबके बारे में बड़ी बारीकी से हमने गहनता से विचार किया। और जो मेरे साथी यहाँ पे लोग जिले से इन घुमंतू जातियों के दूसरे नुमाइंदे आए हुए हैं, उनसे भी 1 to 1 भी बात करवाएगी। तो यहाँ पे काम बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री मिला। विशेषकर हमारे जो जिला कल्याण अधिकारी हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से और सभी तकरीबन 99% हाजिरी के साथ आज बैठक करवाई। और जहां कहीं पे हमारे को उचित लगा और या कहीं अधिकारियों ने कुछ बातचीत हमारे से पूछी, उसका हमने सरकार की तरफ से और हमारे बोर्ड की तरफ से जो भी इसमें सहयोग हो सकता है उसके लिए भी हमने आश्वस्त किया। और बिल्कुल हमें उम्मीद है कि घुमंतू जातियों के जो अपलिफ्टमेंट का बीड़ा अंतिम और वंचित का सरकार ने उठाया है, उसमें प्रशासन, बोर्ड और सरकार मिलकर एक मजबूत कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। SIR का काम चल रहा है और मुझे खुशी हुई कि यहाँ के जो नायब तहसीलदार चुनाव हैं, उन्होंने बड़े संतुष्टिजनक हमारे को यहाँ का बताया कि सब लोगों के बोर्ड बढ़िया तरीके से बन गए हैं और जिनका मैपिंग में नहीं आता उनको उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में अवगत कराया कि जिनके पास 11 में से कोई भी डॉक्यूमेंट होगा वो बोर्ड से वंचित नहीं रहेगा। कल्याणकारी सुविधाएं हैं और मूलभूत सुविधाएं हैं और संवैधानिक अधिकार है। वैसे तो सारे यहाँ पे इंटेलिजेंट अफसर मिले, लेकिन फिर भी हमने भी अपनी तरफ से अवगत करा दिया है। और वैसे भी मैं आपकी तरफ से पूरे प्रदेश के भी सारे सिस्टम को बताना चाहता हूँ कि संविधान का अनुच्छेद जो 21 है, उसके तहत सभी को जीने का और इज्जत से रहने का अधिकार है। हम सब हरियाणा वासी आपस में बहन भाई हैं और इसमें कोई भावहीनता या उच्च नीचता का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए और ना ही आज की बैठक में किसी तरह का। और सबको जो बिजली, पानी, रास्ता, स्वच्छता, एजुकेशन के बारे में बात हुई, महिला विकास के अधिकारियों ने बताया और CMO मैडम ने बताया कि सबका जच्चा बच्चा टीकाकरण और सारी जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल संतुलित और समानता के हिसाब से दी जा रही हैं। और हमें भी, मैंने अपने नुमाइंदों से भी पूछा कि कैथल में बहुत अच्छा बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल ऐसा है। घुमंतू जातियां, जैसे कि मैंने बताया, वो जातियां हैं जिन्होंने देश और धर्म के लिए सबसे ज्यादा जंग लड़ा। वरना इनके भी खेत खलियान थे, महल बना रहे थे, इनके भी राजपाट हुए, घर बार थे। ये देश की आजादी लेने के लिए नदियों में, मरुस्थलों में, जंगलों में आ गए, लेकिन उन्होंने देश की एकता और अखंडता के साथ और धर्म के साथ कोई समझौता नहीं किया। तो ये विषय जब से भाजपा सरकार आई है बिल्कुल उभर के सामने आया है और सब लोग इसमें समरसता के भाव से काम कर रहे हैं। और इनके जितने भी संवैधानिक अधिकार जो वंचित रह गए थे, उसी के लिए हम आपके सामने इन्हीं के नुमाइंदे के रूप में सरकार ने घुमंतू जाति विकास बोर्ड का गठन किया। और सारे जो मेंबर्स हैं और सारा जो सिस्टम है, अधिकारी हैं, चाहे वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एडवाइजर हैं, वो इन्हीं समुदाय से लगाए ताकि हम लोग इन लोगों का बिल्कुल नजदीकी से निरीक्षण करके इनको सारी अपलिफ्टमेंट और सुविधाएं दिलवा सकें।